नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट के अंदर जो घटनाएं कंटिन्यूअस थी, अर्थात जो वर्तमान में जारी है, वो घटनाएं क्या आती है प्रेजेंट में कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट में कंटिन्यूअस का मतलब हो गया बच्चों जो पास्ट में कंटिन्यूअस थी, यानी पास्ट में यानी भूतकाल में किसी समय जारी थी। तो बहुत सीधी सी पहचान है इसकी कि वे घटनाएं जो भूतकाल में किसी समय जारी थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्शन दोज वर इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन पास्ट, यानी वे कार्य भूतकाल में किसी समय जारी थे या फिर जो भूतकाल में किसी समय जारी होने वाले थे। जैसे ये कि वह अगले दिन जयपुर के लिए रवाना होने वाला था। तो इस प्रकार से हम इन घटनाओं को पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। तो इसके एडवर्बियल्स जो हैं बच्चों ये भी बिल्कुल आसान होते हैं। यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के याद हो गए तो आपको याद होगा कि वहां पर होता है नाउ, तो यहाँ इसका पास्ट हो गया तब। उसमें होता है एट दिस टाइम, तो यहाँ हो गया एट दैट टाइम। दीज डेज का दोज डेज हो गया, वाइल हो गया, और एट दैट मोमेंट यानी एट दिस मोमेंट वाला हो गया। तो इस प्रकार से इसके एडवर्ब भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चूंकि हम पढ़ते हैं कि रहा है, रही है, रहे हो, तो यहाँ पर हो जाता है रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये बिल्कुल लगभग जो है वो दोनों सेम ही है, बस ये पास्ट होता है और वो प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तीसरी जो ये है कि टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस यूजिंग ऑलवेज। तो बच्चों ये इसका एक विशेष प्रयोग है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग समथिंग, यानी लगभग वह हमेशा शिकायत ही करता रहता था। तो ये इस प्रकार का वाक्य हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो चूंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी आती है, और यहाँ पर चूंकि पास्ट है तो वाजवर हो गया, प्रेजेंट होती है तो इज एम आर हो जाती है। तो ये बिल्कुल सीधा सा इसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म है। वॉज आप जानते हैं कि ये आई, वी, आई, ही, सी, इट एक बच्चे या किसी के नाम के साथ होता है, और वर्ब जो है बहुवचन के साथ होता है। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आई के साथ भी वॉज ही होता है, ठीक है। वहां पर आई के साथ जो है वो कई जगह बहुवचन का व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वाज ही होता है। तो ये चीजें जानने के बाद, कुछ देखने के बाद अब हम ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। तो अब हम ट्रांसलेशन करते हैं कुछ वाक्यों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कुछ वाक्य लेते हैं जिनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाकर बताते हैं। तो पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन जो भी हमने देखी थी बच्चों की, इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, प्लस क्या होता है, वॉज या वर होता है, और फिर वर्ब में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस एटसेट्रा, प्लस फुल स्टॉप। अब बच्चों इसमें आपको मैंने बार बार बताया कि जब निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का नोट लगाते हैं, इंटेरोगेटिव हो तो वाजवर आगे आ जाएगा, और यदि क्वेश्चन होंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वो कंस्ट्रक्शन आपको याद हो जानी चाहिए अच्छी तरह, ताकि हम भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो मैं कुछ वाक्य लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा था, ठीक है। ये एक वाक्य हो गया सिंपल सा। तो देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट बच्चों इसमें हो गया आई, यानी मैं हो गया। तो इसमें आई, और बच्चों आई के साथ वाज या वर्ब में से क्या लगता है, वॉज लगता है, तो आई वॉज। और देखो बच्चों इसमें वर्ब है पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ रहा हो गया ना, पढ़ना हो गया। तो रीड होती है, और रीड में हम क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो ये हो गया आई वॉज रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा था, एक कहानी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया एक कहानी, तो आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य जो है बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ जो है वो एक निगेटिव वाक्य लेकर के देखते हैं। बच्चे कक्षा में नहीं बैठे थे। तो देखो ये वाक्य भी किसका होता है, कंटिन्यूअस का है, क्योंकि ये बैठे रहने का कार्य लगातार नहीं हो रहा था। तो बच्चे कक्षा में नहीं बैठे थे, तो अपने इसको इस प्रकार से बनाएंगे। तो
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम इसमें लगाते हैं द चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वॉज या वर में से बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, द चिल्ड्रन वर, और फिर निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, द चिल्ड्रन वर नॉट, और सिट मीन्स बैठना होता है, तो यहाँ पर हो गया बच्चों द चिल्ड्रन वर नॉट सिटिंग। अब कहाँ नहीं बैठे थे? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस प्रकार से आप वाक्य बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर देखते हैं। क्या आप वहां जा रहे थे? तो देखो ये जो है वो हो गया एक इंटरोगेटिव, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव बनाते हैं तो फिर हेल्पिंग और आगे आ जाती है। तो वॉज या वर में से देखो आप यानी यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा, तो वो सबसे पहले लिखेंगे। तो वर, और वर के बाद फिर यू यानी सब्जेक्ट हो गया, और फिर गो मीन्स जाना, तो गो में आईएनजी लग जाएगी। वर यू गोइंग देयर, वहां की इंग्लिश क्या होती है? देयर। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया। देखो कितने आसानी से वाक्य बन सकते हैं। और यदि इंटरोगेटिव निगेटिव होता तो क्या आप वहां नहीं जा रहे थे? तो वर यू नॉट गोइंग देयर, तो यहाँ पर नोट लग जाता है, वर्ब से पहले नोट लग जाएगा। अब मेरी किसी क्वेश्चन को ऐसे बदल कर देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे अध्यापक उस समय क्या पढ़ा रहा था? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में क्या आ गया? तो बीच में क्या आ गया? क्वेश्चन है, तो ये बच्चों क्वेश्चन हो गया, ये इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्या सबसे पहले आता है। तो इसको हम क्वेश्चन की तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले आएगा व्हाट, यानी क्या की इंग्लिश होगी व्हाट, और व्हाट के बाद क्या उस समय, अध्यापक उस समय, तो अध्यापक के अनुसार क्या आएगा? वॉज है। व्हाट वॉज द टीचर टीचिंग एट दैट टाइम, यानी उस समय क्या पढ़ा रहा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये वाक्य बन सकते हैं। ठीक है, कुछ वाक्य और लेकर देखते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं, कक्षा में कौन पढ़ा रहा था? कक्षा में कौन पढ़ा रहा था? तो बच्चों ऐसे प्रश्न जो है वो कौन वाले प्रश्न हु से बनते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा हु, और कौन पढ़ा रहा था सिंगुलर हो गया, तो हु वॉज टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास। तो इस प्रकार से ये हो गया कक्षा में कौन पढ़ा रहा था। फिर अपने एक वाक्य और लेकर देखते हैं। जैसे मैदान में कितने बच्चे खेल रहे थे? ठीक है, तो जैसे कितने हो गया, तो यहाँ पर कितने यानी हाउ मैनी हो गया, संख्यात्मक हो गया ना ये। तो इसको अपने बना सकते हैं हाउ मैनी से। तो हम इसको शुरू करेंगे हाउ मैनी, और हाउ मैनी के बाद नाउन आएगी हाउ मैनी यानी कितने बच्चे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, और फिर देखो बच्चे इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, नमस्कार नमस्कार। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है,
तो इस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं। अब हम कुछ अलग अलग टेंस के, जो हम पहले 5 टेंस पढ़ सके, उनके वाक्य लेके देखते हैं बच्चों। तो क्योंकि अपने मिले जुले सभी वाक्य अगर आप करते रहेंगे तो आपको उस पर पकड़ बनेगी आपकी। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं यहाँ पर, उसे क्या पसंद है। तो जैसे ये वाक्य पहले देखें कि कौन से टेंस का है, उसे क्या पसंद है। या आपने इस वाक्य को दूसरे तरीके से वह क्या पसंद करता है, वह क्या पसंद करता है। तो ये वाक्य जो है वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो गया, क्योंकि इससे हमें सीधा पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसके पीछे ता है आ रहा है ना, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो बच्चों ये क्या बीच में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें आएगा व्हाट, फिर बच्चों क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो व्हाट, और यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ क्या लगता है, डज। व्हाट डज ही, और देखो पसंद करना की इंग्लिश होती है लाइक, तो व्हाट डज ही लाइक। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया। तो वाक्य मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं उनको नियम से तो कोई मुश्किल नहीं होती उसमें। तो एक वाक्य और लेकर के देखते हैं। कौन आ रहा है। तो देखो इसमें कौन वाले वाक्य किससे बनते हैं, हु से बनते हैं। तो हु इज कमिंग, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल इजी से कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली है। या बच्चों अपने इसको कह सकते हैं कि वह 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर चुका है। तो कर ली है, पास कर चुका है मतलब। तो ये हो गया बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का बना, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो उसने की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ बच्चों लगता है हैज। तो ही हैज उत्तीर्ण कर लिया, यानी पास हो गया। थर्ड फॉर्म इसकी पास्ड होगी। ही हैज पास्ड, क्या पास कर लिया, 10वीं क्लास, तो क्लास 10। और प्रथम श्रेणी से, तो इसके लिए से के लिए लगाएंगे विद, यानी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए। तो ही हैज पास 10th क्लास 10 विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्य चाहे कोई लगे, कोई मुश्किल नहीं होते अगर आप उनको नियम से, ढंग से, कंस्ट्रक्शन यदि आपको ध्यान में है तो कोई वाक्य मुश्किल नहीं लग सकता। अब एक दो वाक्य और लिख के देखते हैं अपने। एक व्यक्ति ने मुझे सड़क पर रोका, ठीक है। तो ये वाक्य जो हो गया रोका, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति, वन पर्सन करें, या आप अपने कह सकते हैं अ पर्सन, सीधा ए लगा दें आप, अ पर्सन, और रोका यानी स्टॉप, तो ये हो जाएगा स्टॉप्ड। अ पर्सन स्टॉप्ड मी, यानी मुझे रोका, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अ पर्सन स्टॉप्ड मी ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो यदि चलने की बात आती है तो अलोंग द रोड होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सड़क पर रोका उसने, तो सड़क पर रोक, तो यहाँ पर आएगा ऑन द रोड। और यदि चलने की बात आती है तो अलोंग द रोड आएगा। जैसे वह सड़क पर चल रहा था, तो ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वाक्य बना। अब इसके कुछ निगेटिव अगर वाक्य लेकर के, इंटरोगेटिव वाक्य लेकर के देखते हैं। उसने
शतक पूर्ण नहीं किया, यानी शतक पूरा नहीं किया। तो जैसे इस वाक्य को हम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने यानी ही, और पास्ट इंडेफिनिट का हो गया ये निगेटिव सेंटेंस, तो डिड आएगा इसमें। ही डिड नॉट कंप्लीटेड, पूर्ण नहीं किया मतलब बच्चों कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीट इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ पर कंप्लीट लिखेंगे। ही डिड नॉट कंप्लीट शतक पूर्ण, ही डिड नॉट कंप्लीट शतक होती है सेंचुरी, ही डिड नॉट कंप्लीट सेंचुरी। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। अब इसी प्रकार से हो कोई किसी प्रकार का वाक्य लेके देख लो, कोई मुश्किल नहीं आती। यदि आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान में है तो कोई मुश्किल नहीं है वाक्यों को ट्रांसलेट करने में। जैसे मेरे पिताजी ने उससे उसका नाम पूछा, तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखो इसमें सब्जेक्ट हो गया माय फादर, माय फादर, तो माय फादर, और देखो पूछा तो माय फादर आस्क्ड। अब देखो इसमें एक तो उससे और उसका नाम, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें। तो पहले आपको बताया था कि पहले इनडायरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो माय फादर आस्क्ड हिम, और उसका नाम हो जाएगा हिज नेम। तो ये हो गया इस प्रकार से, तो माय फादर आस्क्ड हिम हिज नेम। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से वाक्य अफर्मेटिव बन गया। इसी प्रकार से मेरे मित्र ने उसकी पुस्तक नहीं लौटाई, मेरे मित्र ने उसकी पुस्तक नहीं लौटाई। तो ये भी एक नकारात्मक वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। तो इसको बदलेंगे अपने, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मेरा मित्र हो गया, तो अपने लिखेंगे इसमें माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। अब देखो नहीं लौटाई तो निगेटिव हो गया, तो हम डिड का प्रयोग करेंगे पास्ट के लिए, तो माय फ्रेंड डिड नॉट, और लौटाई यानी रिटर्न, माय फ्रेंड डिड नॉट रिटर्न उसकी पुस्तक यानी हिज बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं। और वाक्य लिख के देखते हैं। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो, क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अभी नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बच्चों ये 1 घंटा भी आ गया, समय भी आ गया, और साथ में कंटिन्यूस भी हो गया, क्या कर रहे हो, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर इसका जो है वो सब्जेक्ट हो गया तुम, तो सॉरी इसमें चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाट, तो व्हाट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज है होती है हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट, और यू के साथ आएगी हैव, तो व्हाट हैव यू, फिर आता है बीन, वर्ब से पहले बीन आता है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब 1 घंटे से, तो 1 घंटे की अवधि होगी तो इसके लिए फॉर लगेगा, व्हाट हैव बीन डूइंग फॉर एन आवर। ठीक है, घंटा चूंकि इसमें जो है वो साउंड किसकी आती है, वॉवल की आती है, तो एन लगाएंगे यहाँ पर, तो व्हाट हैव बीन डूइंग फॉर एन आवर। तो इस प्रकार से बच्चों आप भी जो अलग अलग वाक्यों को इस प्रकार ट्रांसलेट करके देखा करें। और मैं आपको ये टेंस के अंत में अलग अलग टेंस की इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो है टेंस की पहचान से संबंधित जो है वो कोई भय आपको नहीं रही। तो हम देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है वो जब भी वाक्य ट्रांसलेट करें तो इस चीज़ को फॉलो करें। नंबर 1, सबसे पहले आप वाक्य को पढ़ करके टेंस देखें, टेंस कौन सा है, और नंबर 2 फिर ये देखें कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, और सेंटेंस देखने के बाद उसका
जो पैटर्न है वो देखें कि पैटर्न क्या है, और पैटर्न देखने के बाद जो है वो आप उसको ट्रांसलेट करें। और इसी बीच आप जो है वो इसको 3 नंबर पर रखें, इसको 4 नंबर पर रखें। नंबर 2 पर आप पहले क्या देखें, एक्टिविटी देखें कि एक्टिविटी यानी परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, कौन सा है। तो नंबर 1 पहले टेंस देखें, जैसे ये वाक्य से ये देखा दे रखा है, पूछा, तो ये पास्ट का हो गया। और एक्टिविटी हम देखें कि मेरे पिताजी ने उससे उसका नाम पूछा, तो ये हो गया ये हो गया इंडेफिनिट, ठीक है, क्योंकि न तो कंटिन्यूअस है न कार्य हो चुका था, इस प्रकार है, तो ये एक्टिविटी हो गई इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, और सेंटेंस हो गया ये एफर्मेटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं आया न प्रश्न है, तो ये एफर्मेटिव हो गया। और फिर इसका पैटर्न है, उसके अनुसार हम इसको, जैसे पहले से सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस प्रकार से इस वाक्य को। तो ये जो है आप हमेशा इसको फॉलो किया करें। और यदि ये आपके ध्यान में रहेगा कि पहले टेंस पता लगाएं, फिर एक्टिविटी पता लगाएं, फिर सेंटेंस पता लगाएं, और फिर पैटर्न के अनुसार, सूत्र के अनुसार उसको ट्रांसलेट कर दें, तो आपके वाक्य कभी भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, अगले टेंस पास्ट परफेक्ट के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।